हाँ, हमने अभी तक पढ़ लिया था ड्रॉट। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार से अकाल से लड़ते हैं गफूर, उसकी बेटी अमीना और बैल महेश। जब वो बैल मानता नहीं, इधर उधर घुस जाता है, तो फिर एक दिन तय करता है गफूर की उसे क्या कर दिया जाए, कैटल बाजार में बेच दिया जाए, मवेशी बाजार में। और वहां पर जब कुछ लेने के लिए लोग आते, जांच पड़ताल करते, उनसे 10 रुपये भी ले लेता है। और जब वो बैल को ले जाने लगते तब क्या होता है देखिए, बट यू एक्सेप्टेड द डिपोजिट यस्टरडे, ऑल थ्री सेड इन ए कॉरस। कॉरस का मतलब समूह में। तब उन सब ने समूह में कहा, परंतु कल तुमने क्या किया था, तुमने कल इसके पेशगी, एडवांस का मतलब होता है पेशगी, पेशगी के रूप में आपने क्या किया था, कल तुमने इसके पैसे भी लिए थे। टेक दिस बैक, ही आंसर्ड, फ्लिंगिंग द 2 रुपीज अक्रॉस टू देम। फ्लिंगिंग का मतलब लहराना, फ्लिंगिंग का मतलब लहराना। वो 2 रुपये का नोट उसने क्या किया, लहराते हुए उनके सामने वापस फेंक दिया, अक्रॉस टू देम, जो कि उसने पेशगी के रूप में लिया था। गफूर begged for rice water from the neighbors and fed महेश। तब गफूर ने क्या किया, अपने पड़ोसियों से वो क्या लाया, कुछ उबला हुआ चावल का जो उबला हुआ पानी होता है वो लाया, उसने महेश को दिया। पैटिंग हिम, पैटिंग का मतलब थपथपाना, पैटिंग हिम ऑन द हेड एंड हॉर्न्स, उसके सर को, उसके सींगों को उसको थपथपाते हुए उसने कहा, ही विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब फुसफुसाना, विस्पर्ड का मतलब फुसफुसाना। वेग साउंड ऑफ एंडरमेंट, वेग, वेग का लिखिए, इसका लिख दिया आपने, क्या कहते हैं इसका, विस्पर्ड का, वेग का लिखिए आप, अस्पष्ट। एंडरमेंट का लिखिए स्नेह भरे शब्द, वो बिल्कुल अस्पष्ट शब्दों में स्नेह भरे शब्दों से उसे थपथपाते हुए उसने कुछ अस्पष्ट शब्द से कहे। इट वाज अबाउट द मिडल ऑफ जून, जून का मध्य भाग चल रहा था। नोबडी हु हैज नॉट लुक्ड एट एन इंडियन समर स्काई विल रिलीज हाउ टेरिबल, जिसने भी भारतीय गर्मियों को नहीं देखा हो वो शायद इस बात को महसूस नहीं कर सकता है कि रियलाइज हाउ टेरिबल, ये आसमान तब जून के महीने में कितना भयानक होता है। हाउ अनरिलेटिंग, अनरिलेटिंग का मतलब होता है कठोर। द हीट कैन बी, कठोर और गर्मी से भरा हुआ। नॉट ए ट्रेस ऑफ मर्सी एनीवेयर, दया का कहीं नामो निशान मात्र नहीं है। मर्सी का मतलब दया। टुडे इवन द थॉट दैट सम डे दिस एस्पेक्ट, एस्पेक्ट का लिखिए रूप, ऑफ स्काई वुड चेंज, और ऐसे लगता है कि आकाश का ये रूप कभी तो बदलेगा। दैट इट वुड बिकम ओवरकास्ट विथ सॉफ्ट मॉइस्चराइज्ड लेडन क्लाउड्स वाज इम्पॉसिबल, और एक समय ऐसे भी आएगा कि जब पानी से भरे हुए नम बादलों से ये आच्छादित हो जाएगा, पर आज के आसमान को देखकर असंभव लगता है। इट सीम्ड as though the whole blazing sky would go on burning day after day endlessly to the end of time, और ऐसे लगता है कि प्रतिदिन की जो आकाश है इसी प्रकार सुलगता रहेगा और शायद हमेशा हमेशा ऐसे ही सुलगता रहेगा। गफूर रिटर्न होम एट नून, गफूर दोपहर को घर आ गया। ही वॉज नॉट यूज टू वर्किंग एज ए हायर्ड लेबरर, हायर्ड का मतलब होता है जिसे नौकरी पे रखा जाता है, हायर्ड लेबरर का मतलब होता है किराए का मजदूर। आज तक गफूर को एक किराए के मजदूर के रूप में काम करने का उसे अनुभव नहीं था, क्योंकि वो अपने खेत का मालिक था, किसान था। किसान किसी और के लिए काम नहीं करता है, खुद के लिए करता है। पर अब वक्त ऐसा आ गया था कि उसे किराए के मजदूर के रूप में काम करना पड़ेगा। एंड इट वाज ओनली 4 or 5 days सिंस हिज टेम्परेचर हैड गॉन डाउन, सिर्फ 4-5 दिन से इसके शरीर का तापमान कम हुआ था। हिज बॉडी वाज स्टिल वीक एंड टायर्ड, उसका शरीर अभी भी क्या था, काफी कमजोर था। He had gone out to seek work, वह काम ढूंढने के लिए बाहर निकला, बट इन वैन, पर सब फालतू हुआ। He had had no success, उसे काम पाने में कोई सफलता नहीं मिली। Hungry, thirsty, tired, भूखा, प्यासा, थका हुआ। Everything was dark before his eyes, उसकी आंखों के सामने सब गहराता जा रहा था। Is the food ready?
अमीना डियर, उसने कहा बेटी अमीना क्या भोजन तैयार है। ही कॉल्ड आउट फ्रॉम द कोर्टयार्ड, वह बरामदे से ही वह जोर से चिल्लाया और क्या कहा उसने, क्या भोजन तैयार है। इज द फूड रेडी, क्या खाना तैयार है। गफूर रिपीटेड विदाउट रिसीविंग एन आंसर, जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसने वापस से पूछा क्या बेटी खाना तैयार है। व्हाट डू यू से, नो वाई, जब बेटी ने कहा मन ना कहा खाना तैयार नहीं है तो उसने कहा क्यों, खाना तैयार क्यों नहीं है। नो राइस, वाई डिडेंट, अमीना ने जवाब दिया नो राइस, कि चावल नहीं थे। वाई डिडेंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, पिता ने क्या कहा कि तुमने ये बात मुझे सुबह क्यों नहीं कही। अरे यार, नो राइस, उसने कहा, अमीना ने कहा चावल नहीं थे। वाई डिडेंट यू टेल मी इन द मॉर्निंग, पिताजी ने कहा कि तुमने सुबह मुझे क्यों नहीं कहा कि घर में चावल नहीं है। वाई आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, अमीना ने कहा क्यों मैंने आपको कल रात को बताया नहीं था क्या। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, ये वापस नकल कर रहा है। मिमिकड गफूर, गफूर ने अपनी बेटी की नकल करते हुए कहा, मिमिकड का मतलब नकल करना। हाउ आई एम टू रिमेम्बर वॉट यू टोल्ड मी, कि तुमने मुझे कल रात को क्या कहा मुझे कैसे याद रहता। His anger grew more and more violent, violent का मतलब हिंसक, उसका गुस्सा और भी हिंसक होता रहा। एट द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, उसने अपनी खुद की आवाज भी हिंसक होती रही। और वो कहा ऑफकोर्स देयर इज नो राइस, हाँ कोई हाँ मुझे पता है चावल नहीं है। ही ग्रोल्ड, ग्रोल्ड का लिखिए गुर्रा नाम, ग्रोल्ड का मतलब गुर्रा नाम। ही ग्रोल्ड विथ हिज फेस मोर डिस्टॉर्टेड, लिखिए डिस्टॉर्टेड का लिखिए विकृत, उसका चेहरा क्या हो गया और भी विकृत हो गया। देन एवर, व्हाट डज इट मैटर वेदर योर फादर इट्स और नॉट, उसने क्या कहा इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पिताजी खाए या नहीं खाए। बट द यंग लेडी मस्ट हैव द 3 मील्स, पर तुम्हें तो दिन में 3 बार खाना चाहिए। इन द फ्यूचर आई सेल लॉक अप द राइस, और भविष्य में अब चावल को क्या करूंगा मैं, ताले में रखूंगा। व्हेन आई गो आउट, जब भी मैं बाहर जाऊंगा चावल को ताले में रखूंगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, मुझे पीने के लिए कुछ पानी दो। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मर रहा हूँ। सो यू हैवंट एनी वाटर आइदर, जब मीना ने कहा कि घर में पानी भी नहीं है तो उसे और गुस्सा आ गया। उसने कहा इसका मतलब घर में पानी भी नहीं है, चालू करना भूल गया। अमीना रिमेंड स्टैंडिंग विद बोर्ड हेड एज बिफोर, बोर्ड का मतलब झुकाए हुए सर के साथ वो खड़ी रही। रियलाइजिंग दैट देयर वाज नॉट इवन ड्रॉप ऑफ वाटर इन द हाउस, उसे जब ये महसूस हुआ कि घर में पानी की एक बूंद नहीं है, जब उसे पता चला, उसके गफूर को पता चला कि घर में पानी की एक बूंद नहीं है, ही लॉस्ट ऑल सेल्फ कंट्रोल, उसका खुद पे नियंत्रण उसने खो दिया। रसिंग एट हर, अपनी बेटी की तरफ दौड़ते हुए। ही स्लेप्ट का मतलब थप्पड़ मारना। ही स्लेप्ट हर फेस नॉइसली, चिल्लाते हुए उसने क्या किया, उसके अमीना के चेहरे पे 2 थप्पड़ मार दिए। रेस्ट गर्ल, रेस्ट का मतलब अभागी लड़की। व्हाट डू यू डू ऑल डू डे, तुम पूरे दिन करती क्या हो। सो मेनी पीपुल डाई, वाई डोंट यू, कई लोग अभी तक मर चुके हैं, तुम क्यों नहीं मर जाती हो। क्योंकि उसे खाना भी नहीं मिला, उसे पीने के लिए पानी भी नहीं मिला, इसने क्या किया, उसने अपना आपा खो दिया। तो इसमें प्रश्न पूछेगा वाई डज गफूर लॉस्ट हिज टेम्पर, अपना आपा क्यों खो दिया। बिकॉज देयर वर नो राइस इन हाउस एंड ही वॉज वेरी हंग्री एंड ही वॉज वेरी थ्रस्टी बट देयर वॉज नो वाटर इन द हाउस, ये इसका जवाब होगा। द गर्ल डिड नॉट अटर ए वर्ड, अटर का मतलब कहना, लड़की ने एक भी शब्द नहीं कहा। शी टुक द एम्प्टी अर्दन पिक्चर, अर्दन का मतलब मिट्टी का, पिक्चर का मतलब घड़ा, उसने मिट्टी का घड़ा लिया। एंड वेंट आउट इनटू आफ्टरनून सन, और दोपहर हो चुकी थी, भरी दोपहरी में वह मटका लेके पानी लेने की निकल पड़ी। क्वाइटली वाइपिंग हर साइलेंट टीयर, वाइपिंग का मतलब पोंछना, और अपने बहते हुए आंसू को पोंछते हुए वह छोटी सी लड़की पानी लेने के लिए दोपहर में निकल पड़ी। द मोमेंट शी वाज आउट ऑफ साइड, जब वह आंखों से ओझल हो गई। हर फादर वाज ओवरवेल्म्ड, ओवरवेल्म्ड का लिखिए
भर जाना या अभिभूत हो जाना। ओवरवेम्ड विथ, ये क्या शब्द लिखा है, रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब पश्चाताप। ओवरवेम्ड विथ रिमोर्स, पश्चाताप से उनका मन भर गया। ही, अब प्रश्न पूछेगा उसका पश्चाताप से मन क्यों भरा, इसका जवाब इस पैसेज में, ही अलोन न्यू हाउ ही हैड ब्रॉट अप दैट मदरलेस गर्ल। ब्रॉटअप का मतलब लालन पालन करना। वह जानता था कि बिना माँ की सौभाग्य बच्ची का उसने कैसे लालन पालन किया था। ही न्यू दैट इज अफेक्शनेट, वह उसका स्नेह भी जानता था। ड्यूटीफुल, कर्तव्यपरायण थी। क्वाइट डॉटर ऑफ हिज वाज नॉट टू ब्लेम, और बड़ी शांत रहने वाली लड़की थी जिस पर दोष नहीं दिया जा सकता। दे नेवर हैड इनफ टू ईट इवन वाइल देयर लिटिल स्टोर ऑफ राइस लास्टेड, उनके घर में कभी भी इतना चावल कभी भी नहीं रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू ईट 3 times a day, और 3 दिन में 3 बार खाना उसके लिए असंभव था क्योंकि चावल कभी इतना रहता ही नहीं था। नॉर वाज ही अनएवर ऑफ रीजन फॉर द अब्सेंस ऑफ वाटर, और वो घर में पानी नहीं था इस चीज से भी वो अनभिज्ञ नहीं था। क्यों नहीं था ये बात वो जानता था। वाई वॉज देयर नो वाटर इन द हाउस, घर में पानी क्यों नहीं था। टेल रीजन, उसका जवाब ये है, 2 of 3 tanks in the village had all dried up, जो 3 जो तालाब थे उसमें से 2 तालाब तो सूख गए थे। द लिटिल वाटर दैट देयर वाज स्टिल इन द प्राइवेट टैंक ऑफ शिबू बाबू, और अब सिर्फ शिबू बाबू का जो निजी तालाब था उसमें थोड़ा बहुत पानी था। वाज नॉट फॉर द पब्लिक, पर वो पानी आम पब्लिक के लिए नहीं था। ए फ्यू हॉल्स हैड बीन डग एट द बॉटम ऑफ द अदर टैंक्स, जो सूखे तालाब थे उन सूखे तालाबों के पेंदे में कुछ गड्ढे खोदे गए थे। बट देयर वाज सच क्राउडिंग, पर वहां इतनी ज्यादा भीड़ रहती है। एंड जॉस्लिंग, जॉस्लिंग का लिखिए, जॉस्लिंग का धक्का मुक्की, और वहां पर क्या था, देयर वाज सच क्राउडिंग एंड जॉस्लिंग फॉर ए लिटिल वाटर, और वहां बिल्कुल कम पानी के लिए भी धक्का मुक्की होती थी। एंड दिस चीट ऑफ ए गर्ल, चीट का लिखिए, ये चीट ही शब्द लिखा है ना, चीट ऑफ ए गर्ल। चीट ऑफ ए गर्ल पूरा फ्रेज है, इतनी छोटी सी लड़की। चीट ऑफ ए गर्ल कुड नॉट इवन अप्रोच देम, और इतनी छोटी सी लड़की उन भीड़ के बीच में धक्के खाते हुए पानी लेने नहीं जा सकती थी। सी स्टूड 4 hours ऑन एंड, वही किनारे पे घंटों वो खड़ी रहती थी। आफ्टर मच बेगिंग, बहुत ज्यादा प्रार्थना करने के बाद। इफ समबडी टुक पिटी ऑन हर, यदि किसी को उसके ऊपर दया आ जाती। सी रिटर्न होम विथ लिटिल वाटर, तब थोड़ा बहुत पानी लेकर वह घर आती। ही न्यू ऑल दिस, वह ये सब कुछ जानता था। परहैप्स देयर वाज नो वाटर टुडे, और नोबडी हैड फाउंड टाइम टू टेक पिटी ऑन हर, शायद आज उसे पानी नहीं मिला था, या कोई व्यक्ति उसके ऊपर दया दिखाए, इतना समय नहीं मिला होगा किसी को। समथिंग ऑफ द सॉर्ट मस्ट हैव हैपेंड, ही थॉट, उसने सोचा कि कुछ न कुछ इस तरह की बात जरूर हुई होगी। एंड इज ऑन आइज टू फिल्ड विथ टीयर्स, और ये सब सोचकर उसकी आंखों में भी क्या आ गए, आंसू आ गए। गफूर आर यू इन, गफूर क्या तुम घर के अंदर हो। समबडी क्राइड आउट ऑफ द यार्ड, इन द यार्ड, बरामदे में, आंगन में कुछ किसी ने चिल्ला के कहा। द लैंडलॉर्ड्स मैसेजर्स हैड अराइव्ड, लैंडलॉर्ड जो लैंडलॉर्ड था उनका जमींदार था, उसके संदेशवाहक वहां आ गए थे। यस आई एम इन, वाई, आंसर गफूर बिटरली, बिटरली का मतलब कड़वाहट, कर्कश। आंसर गफूर बिटरली, गफूर ने बड़ी कड़वाहट के साथ जवाब दिया, क्यों क्या हुआ। मास्टर है सेंट फॉर यू, कम, उस जमींदार के आदमी ने कहा कि मालिक ने तुम्हें बुलाया है। आई हैवंट हैड एनी फूड येट, आई विल कम लेटर, सेड गफूर। गफूर ने कहा कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं खाना खा के बाद में पहुंचता हूँ। सच, ये है सच इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस का मतलब ढिठाई। सच इम्प्यूडेंस सीम्स इंटॉलरेबल, इंटॉलरेबल का मतलब असहनीय। इंटॉलरेबल टू द मैसेंजर्स, और इस प्रकार की ढिठाई उनके जो संदेशवाहक थे उन्हें क्या लगी, उन्हें असहज लगी, उन्हें सहनी नहीं लगी। ट्रेसिंग ही रोल्ड, कॉलिंग द मैन, सॉरी, इट्स मास्टर ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम, ड्रैग का मतलब घसीट के ले जाना।
इट मास्टर्स ऑर्डर टू ड्रैग यू टू हिम एंड गिव यू ए गुड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग का लिखिए, थ्रेसिंग का होता है पिटाई करना। क्या कहा उसने कि मालिक का आदेश है कि तुम्हें घसीट के ले जाया जाए और तुम्हारी क्या की जाए, पिटाई की जाए। ही रॉरड, वह जोर से गरजा। कौन? दहाड़ा, जोर से बोला। कौन बोला? गफूर बोला। क्या बोला देखिए, ही रॉरड कॉलिंग द मैन अगली नेम्स, उन जो संदेशवाहक आए हुए थे उनके बुरे नाम लेते हुए जोर से चिल्लाया। गफूर लॉस्ट सेल्फ कंट्रोल फॉर द सेकेंड टाइम, गफूर ने अपना आपा दूसरी बार खो दिया। पहली बार कब खोया? जब उसने अमीना को थप्पड़ मारा। दूसरी बार और आपा उसने खो दिया। वी आर नोबडीज स्लेव, हम किसी के दास नहीं हैं। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। रिटर्निंग सिमिलर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का लिखिए, सिमिलर कॉम्प्लीमेंट का मतलब वैसा ही उसने उत्तर देते हुए कहा कि हम किसी के दास नहीं हैं। वी पे रेंट टू लिव हियर, यहाँ रहने का हम लगान देते हैं, किराया देते हैं। आई विल नॉट गो, उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। बट इन दिस वर्ड इट इज नॉट ओनली, क्या लिखा है ये? फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ। बट इन दिस वर्ड इट इज नॉट ओनली फ्यूटाइल फॉर द स्मॉल टू अपील टू अथॉरिटी, पर आज की इस दुनिया में जो छोटे लोग होते हैं उन्हें बड़े लोगों के सामने बोलने का कोई अधिकार नहीं था। इट इज डेंजरियस एज वेल, और ये उनके लिए क्या था? खतरनाक भी था। फॉर्चुनेटली द टीनी वॉइस सेल्डम रिचेज बिग ईयर्स, दुर्भाग्य से जो कमजोर आवाजें होती है बड़े लोगों के कानों तक नहीं पहुंच पाती है। और हु नोज व्हाट माइट हैपन, अब कौन जानता था कि आगे क्या होगा। व्हेन गफूर रिटर्न होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड, जब गफूर वापस उस जमींदार के घर से वापस आया। लैंडलॉर्ड क्वाइटली ले डाउन, वह शांत एक कोने में सो गया। हिज फेस एंड आईज वर स्वेलोन, स्वेलोन का लिखिए, सूज जाना। स्वेलोन का मतलब सूजी, उसकी चेहरा और आंखें सूजी हुई थी क्योंकि जमींदार के आदमियों ने से अच्छी ढंग से उसकी पिटाई की थी। द चीफ कोज ऑफ सो मच सफरिंग वाज महेश, और सबसे बड़ी बात उसे दुख किसके लिए हो रहा था? महेश के लिए। व्हेन गफूर लेफ्ट दैट मॉर्निंग, उस सुबह जब उसने मॉर्निंग में महेश को छोड़ दिया था। महेश ब्रॉक लूज फ्रॉम हिज, यह टीदर, टेदर का मतलब लिखिए रस्सी। महेश ब्रॉक लूज फ्रॉम हिज टीदर, उसने अपनी रस्सी तोड़ के वो भाग गया। एंड एंटरिंग द ग्राउंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, और किसके खेत में जाके वो घुस गया? अपने लैंडलॉर्ड के खेत में जाके घुस गया। हैड ईटन अप फ्लावर्स एंड अपसेट द कॉर्न ड्राइंग इन द सन, वो उस बगीचे में फूल खा गया और मक्के की फसल खा गया। व्हेन फाइनली दे ट्राइड टू कैच हिम, और जब उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। ही हैड हर्ट द लैंडलॉर्ड्स यंगेस्ट डॉटर, तब जो जमींदार की सबसे छोटी बेटी थी उसको महेश ने चोट पहुंचाई। एंड हैड एस्केप्ड, एस्केप्ड का मतलब बच निकलना, और वहां से क्या हो गया? वो बच निकला। दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैड हैपेंड, ऐसा नहीं कि ऐसा पहली बार हुआ था। बट गफूर वाज फॉरगिवन, फॉरगिवन का मतलब माफ कर देना। द गफूर वाज फॉरगिवन, पर हर बार गफूर को माफ कर दिया गया। बिकॉज ही वाज पुअर, क्योंकि वो गरीब था। इफ ही हैड कम अराउंड एंड एज वन अदर ओकेजन, यदि पहले जब भी उसे बुलाया जाता था उन अफसरों की तरह इस बार भी वो खुद होके चला जाता। बेग्ड अबाउट द लैंडलॉर्ड्स फॉरगिवनेस, और जमींदार से इस बात के लिए माफी मांग लेता। ही वुड प्रोबेबली हैव बीन फॉरगिवन, तब हो सकता है उसे क्या कर दिया जाता? माफ किया जाता। बट इंस्टीड ही हैड क्लेम्ड दैट ही पेड रेंट, और इसकी बजाय उसने जमींदार के आदमियों के सामने क्या कहा था? वह किराया देता है। एंड दैट ही वॉज नोबडी स्लेव, और उसने दूसरी बात कही थी कि वह किसी का दास नहीं है। दिस वॉज टू मच फॉर शिबू बाबू, और किसी की पिटाई करने के लिए शिबू बाबू के पास ये काफी था। द जमींदार टू स्वेलो, स्वेलो का लिखिए, निगलना। टू स्वेलो, पर यह बात वो जमींदार निगल नहीं सकता था। गफूर हैड होम, क्या लिखा है ये? बॉन्ड, बर्न का मतलब जलना। हेड बॉन्ड का मतलब बर्दाश्त कर लिया, बॉन्ड का मतलब बर्दाश्त करना। बॉर्ड द बीटिंग, उसने मार को तो बर्दाश्त कर लिया।
एंड टॉर्चर विदाउट प्रोटेस्ट, और जो प्रताड़ना उसे दी गई बिना किसी विरोध के बर्दाश्त कर दी। एट होम टू ही ले इन ए कॉर्नर विदाउट ए वर्ड, और घर में भी वह एक कोने में बिना एक शब्द किए बोले पड़ा रहा। हंगर एंड थ्रस्ट ही हैड फॉरगॉटन, भूख और प्यास वो भूल चुका था। बट हिज हार्ट वाज बर्निंग विद इन हिम लाइक द सन आउटसाइड, पर उसका हृदय अब भी जल रहा था जैसे कि बाहर सूर्य जल रहा था। किसके मारे जल रहा था? अपमान के मारे। ही हैड केप्ट नो काउंट टू हाउ टाइम पास्ट, उसको ये पता नहीं चला कि समय कैसे गुजर गया। ही वाज सडनली सेकंड आउट, सेकंड का लिखिए, वाज सेकंड मतलब जगजोड़ देना, जगा देना। ही वाज सडनली सेकंड आउट ऑफ द लिस्टलेसनेस, लिस्टलेसनेस का मतलब बेहोशी। He was suddenly shaken out of his listlessness by the shriek, shriek का मतलब चीख, of a girl, अचानक एक लड़की की चीख से जो बेहोशी की हालत में वो लेटा हुआ था उससे वो जग गया। She was prostrate, prostrate का लिखिए, She was prostrate का मतलब होता है मुंह के बल गिरना। She was prostrate on the ground, उसने देखा उसकी लड़की बिना मुंह के बल जमीन पे गिरी हुई थी। The pitcher which she had been carrying tumbled over, और जिस घड़े को वो लेके आई थी वो नीचे गिरा हुआ था। एंड महेश was shaking up the water as it flowed the earth, और धरती पे जो उस मटके से पानी बह के गिरा था उसको महेश चाट रहा था, बैल चाट रहा था। गफूर was completely out of his mind, और गफूर धीरे धीरे अपना आपा उसने खो दिया। विदाउट वेटिंग अनदर मूवमेंट ही सीज्ड हिज प्लफ हेड, और उसने जो हल्का ऊपर वाला जो जो मूठ होती है हल्की जो ऊपर पकड़ने वाली, उसको उसने अपने हाथ में ले ली। ही हैड लेफ्ट यस्टरडे फॉर रिपेयर, जो कि उसने कल रिपेयर के लिए हल्की मूठ जो रखी थी उसे हाथ से पकड़ ली। एंड विथ बोथ हैंड स्ट्रक इट वायलेंटली ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश, और पूरी ताकत से उसने क्या किया, दो सिंगों के बीच में उसका जो सर होता है उस सर पे वो हल्की मूठ जोर से उसने वो लकड़ी मारी। वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड टू रेज हिज हेड, सिर्फ कुछ एक पल के लिए महेश ने अपनी गर्दन ऊपर उठाने की कोशिश की। बट इमीडिएटली हिज स्टाविंग लीन बॉडी फेल स्टेगर्ड टू द ग्राउंड। स्टेगर्ड का लिखिए, स्टेगर्ड लड़खड़ाते हुए, और उसकी जो महेश की दुबली पतला जो भूख से बेजान शरीर था वो लड़खड़ाते हुए स्टेगर्ड टू द ग्राउंड, लड़खड़ाते हुए उसका वो शरीर जमीन पे गिर गया। ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड रोल डाउन फ्रॉम हिज ईयर्स, और उस बैल की आंखों से उसके कानों से खून की कुछ बूंदें निकली। हिज होल बॉडी शुक, अचानक उसका शरीर शुक वंस और ट्वाइस, उसका शरीर एक दो बार जोर से हिला। देन स्ट्रेचिंग द फोर एंड हिंड लेग्स एज फार एज दे वुड रीच, और जहां तक उसके पैर लंबे हो सकते थे वहां तक उसने अपने लंबों को फैला दिया। महेश फेल डेड, महेश मर चुका था। वो अमीना बस्ट आउट वीपिंग, अचानक अमीना जोर से चीखी, रोते हुए चीखी, पिताजी आपने ये क्या कर दिया, हमारा महेश मर गया। गफूर डिड नॉट मूव नॉर आंसर हर, गफूर ने न तो अमीना का जवाब दिया न कुछ बोला। ही रिमेंड स्टेरिंग विथ ब्लिंकिंग एट ए पेयर ऑफ मोशनलेस बेडी ब्लैक आईज, और गतिहीन बिना गति की दो आंखों को मैं अपने गफूर देख रहा था। वो दो आंखें किसकी थी? उसकी बैल की थी। थोड़ी देर पहले उन आंखों में जान थी, अब वो जान नहीं थी। बिफोर 2 hours वर आउट, लगभग 2 घंटे हो गए होने के बाद द टेनर्स लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज केम क्राउडिंग इन द कैरिड ऑफ महेश ऑन ए बम्बू पोल, और थोड़ी देर में ही जो चर्मकार होते हैं जो पशुओं को डालने वाले कुछ आए अपने हाथ में एक बम्बू को लेकर। सडरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइव्स, सडरिंग, सडरिंग का लिखिए, सडरिंग का मतलब कांप कर। एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइव्स इन देयर हैंड्स, और उनके हाथों में जो चमकती हुई जो चाकुएं थी उस दृश्य को देखकर गफूर कांप गया। गफूर क्लोज्ड हिज आईज बट डिड नॉट स्पीक, गफूर ने अपनी आंखें बंद कर दी पर वो बोला कुछ नहीं। द नेबर इन्फॉर्म्ड हिम दैट द लैंडलॉर्ड हैड सेंट फॉर तारक रत्ना टू आस्क फॉर एडवाइस, तब लोगों ने बताया कि जो जमींदार है उसने तारक रत्नों को अपने घर बुलाया है कि जो एक बैल मार दिया किसान ने उसका अब क्या किया जाए। हाउ वुड गफीर पे फॉर पेनेंस, पेनेंस का लिखिए प्रायश्चित, पेनेंस विच द किलिंग ऑफ ए स्कैड, स्कैड का मतलब पवित्र एनिमल डिमांडेड,
और वो सोच रहे थे सब कि अब प्रायश्चित के रूप में जो एक पवित्र पशु को मार दिया था गफूर ने, अब उसका वो भुगतान कैसे करेगा। गफूर मेड नो रिप्लाई टू दिस रिमार्क्स, गफूर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बट रिमेंड स्क्वेटिंग। रिमेंड स्क्वेटिंग का मतलब अकड़ू बनकर बैठा रहा। स्क्वेटिंग विथ हिज चिन रेस्टिंग ऑन द नीज, और अपनी जो ठुड्डी थी उसके वो अपने घुटनों के ऊपर डाल के वैसा वैसा वो बैठा रहा। अमीना डियर कम लेट्स गो सेड गफूर राउजिंग हिज डॉटर एट द डेड ऑफ द नाइट। जब रात पूरी घिर चुकी थी तो गफूर अमीना के पास आया। उसने अपनी पिता से अमीना से कहा कि बेटा उठो। अमीना डियर लेट्स गो, चलते हैं। ही हैड फॉलन एस्लीप इन द यार्ड, सी हैड फॉलन एस्लीप इन द यार्ड। जो अमीना है कहाँ सोई हुई थी, बरामदे में सोई हुई थी। वेयर फादर, जहाँ उसके पिताजी सोते हैं। सी आस्क्ड रबिंग हर आइज, उसने अपनी आंखों को मलते हुए कारण पूछा। टू वर्क्स एट द जूट मिल एट द फूलबड़े, क्या नाम है ये, किसी शहर का नाम है, नाम है शहर का, फूलबेड़े। टू वर्क एट द जूट मिल एट फूलबेड़े, और फूलबेड़े एक शहर है वहां जूट मिल है, वहां काम करने के लिए अपन चलते हैं। सेड द फादर, पिताजी ने कहा। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली, लिखिए इनक्रेडुलसली का मतलब अविश्वास से। द गर्ल लुक्ड एट हिम इनक्रेडुलसली, उसने अविश्वास के साथ देखा। अविश्वास के साथ इसलिए देखा क्योंकि पिताजी कभी भी किसी कारखाने में नौकरी के पक्ष में नहीं थे, किसान थे, वो इसको हमेशा गलत मानते थे। थ्रो ऑल इज मिजरी ही हैड डिक्लाइन टू गो टू फूलबेड़े, और मिजरी का लिखिए, The girl looked at him incredulously. Through all his misery, he had declined to go to फूलबड़े। अब इसका मतलब यह है कि इतनी भयानक से भयानक समय भी आया होगा, पर उन्होंने कभी भी जूट की मिल में जाने का नहीं सोचा। क्यों? नो रिलीजन, क्योंकि न तो वहाँ कोई धर्म था, नो रेस्पेक्ट, न कोई सम्मान था, नो प्राइवेसी, और परिवार की जो प्राइवेसी होती है वो भी वहाँ नहीं थी। फॉर वुमेन्स फोक देयर, अर्थात कि महिलाओं के समूह के लिए वहाँ कोई प्राइवेसी नहीं थी। सी हैड ऑफन हियर्ड हिम से, अक्सर उसने पिताजी से कहते हुए सुना था। हरी अप माई चाइल्ड वेयर हैव ए लॉन्ग वे टू गो सेड गफूर, गफूर ने कहा कि बेटा जल्दी करो, हमें एक बहुत लंबी दूरी तक हमें चलना है। हाँ, इन द डेड ऑफ द नाइट गफूर सेट आउट होल्डिंग हिज डॉटर बाय द हैंड, और रात को वापस वो जैसे रात खत्म हुई अपनी बेटी का हाथ पकड़े वो चल पड़ा। ये नोबडी टू कॉल इज ऑन इन द विलेज, गांव में कहने के लिए उसके पास कोई नहीं था। ये नथिंग टू से टू एनीबडी, किसी को उससे कुछ कहना भी नहीं था। क्रॉसिंग द यार्ड, जब वो उसने आंगन पार किया। व्हेन ही रीच द अकेसिया, उस अकेसिया के पेड़ के नीचे पहुंचा। ही स्टॉक स्टिल एंड बस्ट आउट क्राइंग लाउडली, वह उस खूटे के पास पहुंचा एंड क्राइंग लाउडली, और जोर से वो रोते हुए चीखा, अल्लाह। ही सेड, उसने कहा, राइजिंग हिज फेस टवर्ड्स द ब्लैक स्टार स्पेंगल्ड स्काई, आसमान में, काले आसमान में टिमटिमाते तारों की तरफ देखते हुए कहा, हे अल्लाह, पनिश मी एज मच एज यू लाइक, तुम्हें जैसे चाहे वैसे मुझे तुम सजा दे सकते हो। महेश डेड विथ थ्रस्ट ऑन हिज लिप्स, महेश अपने होठों पर प्यास लेकर मरा है। नोबडी लेफ्ट द टीनेस्ट बाइट ऑफ लैंड फॉर हिम टू फीड ऑन, पर कहीं पर जाके चढ़ सके, लोगों ने जमीन का इतना एक टुकड़ा खाली नहीं रखा है। प्रे नेवर फॉरगिव देस दो गिल्ट हु नेवर लेट हिम ईट एंड ग्रास नॉट ड्रिंक द वाटर यू हैव गिवन, के ईश्वर, हे अल्लाह, जो तुमने हमें पानी दिया है, जो हमें घास दी है, तुमने जो सृष्टि दी है, न तो कभी किसी ने भैंस को चरने दिया, न उसे पीने के लिए किसी ने पानी दिया। कुल मिला के ये की कहानी पलायन की कहानी है। कुल मिला के ये कहानी वनवास की कहानी है। व्यक्ति जब अपनी कर्म भूमि से, अपनी जड़ों से, जहाँ उसका जन्म हुआ है, वहां से जब उसे पलायन करना पड़ता है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी त्रासदी है, ये अपने आप में सबसे बड़ी पीड़ा है। गफूर की कहानी ऐसे तमाम पलायन करने वाले लोगों की कहानी है। गफूर की कहानी उस दर्द की कहानी है जिसमें कि अकाल जैसी कंडीशन में जो आम व्यक्ति होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनके साथ क्या घटित होता है।
ये कहानी एक भैंस की, एक ऐसे पशु की कहानी है जिसे चरने के लिए कोई जगह नहीं होती है, जिसे पीने के लिए कहीं पानी नहीं मिलता है, और इसी प्रकार होठों पे प्यास लेके वो बैल मर जाता है। तो इस कहानी में 3 प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक है, 3 प्रमुख चरित्र हैं। उन तीनों चरित्रों के बारे में बेहतर ढंग से पढ़ लेना।